नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ का की प्रश्नावली 1.3 का हल करेंगे। इसको आपको ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूर्णांकों के भागों के नियम अच्छे से याद करेंगे। जो ये इस प्रकार है, जब कोई एक पूर्णांक धनात्मक हो यानी प्लस का हो और दूसरा ऋणात्मक यानी माइनस का हो, तब हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। और जब माइनस का एक पूर्णांक हो और एक प्लस का, तो भी माइनस ऋणात्मक में इसका आंसर आएगा। और जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, दोनों माइनस के हो, जब उत्तर प्लस में आएगा। जब दोनों प्लस में हो तो भी उत्तर प्लस में आएगा। जैसे कि उदाहरण समझते हैं, जैसे कि हम एक लेते हैं इधर, ये प्लस का 15 माइनस 3। सबसे पहले आप क्या कर सकते, सबसे पहले आपको क्या करिए, ये प्लस का है, प्लस का 15 भागित -3। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका सिंपल गुणा कीजिए। सिंपल 15 में 3 5 15 0 0। अब क्या बचा 5, जैसे 5 लिख लीजिए। अब नियम क्या है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का, उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे चिन्ह लगा लो तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। वैसा ही इसमें है, इसको बदल दो तो ये हो जाएगा। और अब है जब ऐसे हो, इसका भी हम कह सकते हैं, जैसे कि हम लिखें, जैसे हम प्लस का 15, इसको हम प्लस का 3, इसको भी 5 आएगा। पर नियम क्या है, इसमें भी माइनस आएगा कि नियम है। पर अगर इसमें हम करें, इसको हम इसे भी ले लें माइनस का, ऐसे भी और इसे भी ले लें, तो इसको करेंगे तो 5 आएगा। पर किसका, प्लस का, क्योंकि नियम है जब दोनों ऋणात्मक रहते हैं तो प्लस का उत्तर आता है। अब ये तो आप करते ही आए कि बहुत ही दोनों सिंपल हो, तो 3 5 15 प्लस का ही आएगा। आपका अगर ये नियम अच्छे से याद हो गए तो आपको ये प्रश्नावली बहुत पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका मैं फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। चलिए प्रश्नावली आरंभ करते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न है कि हल लिखेंगे। सबसे ए है कि -30 भागित 10। आप इसे बटे में भी लिख सकते हैं, भागित को बटे में भी लिखते हैं, तो हम कर सकते हैं -3 भागित 10। 0 से 0 कटा, नियम 3 आया। और नियम क्या है, जब एक माइनस का एक प्लस का, तो -3 में आता है, वही -3 ही बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भाग दे दो ऐसे, 10 में बदल, तुम्हें 10 है 30, 0 अब बचा 3। नियम क्या है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस में आता है, तो -3 इसका आंसर हो गया। अब दोनों तरीके से कर सकते हैं ऐसे। और अब अपना बी है 50 भागित -5। इसमें भी ये नियम हो रहा है। इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, इसमें हो रहा है ये वाला नियम, एक प्लस का एक माइनस का, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस में। तो करते हैं, सबसे पहले हम इसे बटे में लिख लेते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, भाग करके भी कर सकते हैं, दोनों सही लगेगा। अब कहेंगे 5, अब 5 को आप क्या करेंगे, 5 को 10 बार की तो 5 5 25, 5 धाएँ कितना होता है 50, 5 दाम 50, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 पर किसका, एक प्लस का है और एक माइनस का। तो नियम है, जब एक प्लस का एक माइनस का रहता है तो माइनस में आएगा, तो माइनस इसका आंसर हो जाएगा। सी है -36 भागित -9। सबसे पहले अपन का बस नॉर्मल भाग करते हैं। 9 9 18 9 3 17 9 चौको 36, 4 आया, किसका, दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के रहते हैं भाग में रहो तो प्लस में आएगा, तो प्लस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब डी करते हैं 49 भागित 49। ये तो बहुत सारा है, अब भाग के 49 से कम 49 होता है, ये 1 हो जाएगा, पर दोनों माइनस के हैं तो प्लस में आएगा, तो ये आपका प्लस का एक आंसर हो जाएगा। अब अपना ई है 13 भागित कोष्टक -2 + 1 कोष्टक। सबसे पहले अपन इस कोष्टक को आसान सरल करते हैं।
तो अपना हल लिखेंगे माइनस, सबसे पहले आप कोष्ठक को सरल करते हैं। कोष्ठक को सरल क्या है, सबसे पहले क्या है, एक ये जोड़ में है, एक माइनस का एक प्लस का, जब एक माइनस का रहता है और एक प्लस का और वे जोड़ में रहते हैं तो क्या करते हैं, वेरी गुड, घटाते हैं। दो में से हम एक घटाएंगे तो कितने बचा, एक बचेगा, पर किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, क्योंकि जब एक प्लस का एक माइनस का रहता है वो जोड़ में हो तो जो पूर्णांक बड़ा होता है वह चिन्ह लगता है और घटाते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 1 का 13 में भाग देते हैं, चलो देते हैं। 1 13 बार 13 आएगा तो 13 इसका उत्तर आएगा, पर किसका, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या है, माइनस में माइनस का 13 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अपना f करते हैं। f क्या है अपना, 0 माइनस 12। आप इसे इस बटे में भी कर सकते हैं और इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि भाग करेंगे तो 0 ही आएगा और इसमें निशान नहीं लगेगा, क्योंकि 0 ना तो कोई प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अब जी करेंगे -31, इसका हल करेंगे। इसमें क्या, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी कोष्ठक को सरल करेंगे। इसमें क्या है, कोष्ठक क्या है, -30 प्लस -a। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले क्या, इसे आप सरल कीजिए, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक, मतलब दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के रहते हैं जोड़ते हैं और जोड़ का निशान रहता है तब ये जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है तो -31 ही लिखेंगे और कोष्ठक को सरल करेंगे तो 31 आएगा, किसका, माइनस का, क्योंकि नियम है जब दोनों जोड़ में हो, माइनस के हो तो चिन्ह माइनस का आता है और जुड़ते हैं बस। तो 31 से कम 31 और दोनों माइनस के ऋणात्मक है तो प्लस का 31 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने भाग दे दिया, मतलब गुणा कर दिया गलती से। 31 में भाग करना पड़ेगा तो 31 से कम 31 पर किसका, प्लस का 1 आएगा इसका आंसर। और ये दोनों माइनस के हैं तो नियम है जब प्लस का होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब है अपना h है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। यह है, सबसे पहले आप कोष्ठक को सरल करेंगे तो 12 का सबसे 12 इसमें भाग देंगे, 12 कम 12 12 24 12 36। अब कितना आया, अपना आंसर कितना आया, 3 आया, पर किसका, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का 3, इसका 3 एकम 3 पर किसका, एक माइनस का है एक प्लस का है, नियम है जब एक प्लस का रहता है माइनस का भाग में हो तो चिन्ह माइनस का आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आई है आपका -6 प्लस 5 कोष्ठक भागे, इसमें दोनों कोष्ठक हैं, दोनों कोष्ठक को सरल करेंगे। सबसे पहले ये प्लस का, ये माइनस का, एक प्लस का, जब एक प्लस का रहता है एक माइनस का जोड़ में हो तो घटते हैं, तो 6 में से 5 घटे तो 1 बचेगा, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब हम भागित करें, इससे सरल करेंगे, इसमें भी यही है, एक माइनस का एक प्लस का, इससे घटाएंगे तो 1 आएगा, तो किसका, एक माइनस का है एक प्लस का, तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, दोनों एक कम 1 और दोनों ऋणात्मक है और भाग में है तो माइनस का प्लस का आएगा, क्यों, नियम क्या है, माइनस भागे माइनस प्लस, ऐसा होता है, पर आपको ये नहीं लिखना, मैंने रफ है ये। हाँ, इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। आपका दूसरा क्वेश्चन है, A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागित कोष्ठक B प्लस C कोष्ठक बराबर नहीं है A भागित B प्लस
ए भागित सी कोष्टक को सत्यापित करना, मतलब उनको सत्यापित करना है। ये इनके मान दिए गए हैं, इनके अनुसार इनमें मान करना है। इसके बाद इन्हें सत्यापित करना है क्या ये समान नहीं है, करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है ये, अब है LHS, मतलब ये यहाँ से ए, ये क्या है LHS भाग के इधर का, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। चलो करते हैं LHS करते हैं। सबसे पहले LHS क्या अपना ए भागित बी प्लस सी, चलो इनके मान रखते हैं। अब ए क्या है अपना 12 भागित बी क्या है अपना -4 प्लस सी क्या है 2, करते हैं। अब इसमें नियम लग रहा है, देखो एक प्लस एक माइनस का एक प्लस का, जब एक प्लस का रहता है एक माइनस का तो घटते हैं, 4 में से 2 गए हैं, कितने बचे 2 ही बचे, पर किसके माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो अब हम 2 में इसका भाग देंगे, सबसे सिंपल भाग दे दीजिए, उत्तर आएगा। उस उत्तर को लिखिए और जो नियम है उसका चिन्ह लगा दीजिए। और सबसे पहले 2 एकम 2, 2 2 5 2 6 12, कितना उत्तर आया इसका 6, पर किसका ये प्लस का है, ये माइनस का, जब प्लस का रहता है एक माइनस का तो उत्तर माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 6 इसका हो जाएगा उत्तर। चलिए RHS करते हैं अपना। RHS में अपना क्या है, कैसा ढांचा है, AB प्लस AC A माइनस B, ये आपको आउट कर देखते हैं। इसमें ए का मान क्या है 12 भागित बी का क्या है अपना मान -4 प्लस ए क्या है अपना मान 12 भागित सी का क्या है 2। अभी इसे अपन हल करते हैं। देखो सबसे पहले अपन इसका भाग देते हैं, 4 में 4 दिया 12 दिया, 3 बार आया 3 उसका उत्तर है। अब एक प्लस का एक माइनस का, जब एक प्लस का रहता है माइनस का भाग में हो तो माइनस में आएगा, माइनस में से चिन्ह आएगा। अब 3 प्लस, अब क्या है 2 कम 2 2 3 6, 2 कम 2 3 6, 2 6 2 5 2 6 12, इसमें भी 6 आएगा। पर क्या ये दोनों प्लस का है तो प्लस ही में आएगा, प्लस का 6 आएगा इसमें चिन्ह। अब क्या 6 कम 6 12, ये जोड़ के निशान में तो घटेगा, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। पर देखो ये प्लस का है माइनस का, ये घटेंगे यार, चिन्ह किसका आएगा प्लस का ही, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही आ जाएगा। अब देखते हैं, चूंकि के निशान रहता है याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या ये बराबर है, -6 बराबर 3 नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं RHS बराबर नहीं है RHS के। ये आपका ए का आंसर हो गया। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका बहुत अच्छे से समझना है। ये आपका परीक्षा में आ सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसका बी है, वो ए था, वो उसमें ए के मान के अनुसार इनको स्थापित करना था। अब जो बी के मान है या अलग है, अब उनके अनुसार इनको स्थापित करना है। सबसे पहले अपन LHS देखते हैं। LHS अपना क्या है, ए भागित बी प्लस सी, ये अपना क्या है -10 भागित बी क्या है 1, ये भी सी भी 1 है, -10 लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 होता है, अब 2 5 10 होता है। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का भाग में है, प्लस का एक माइनस का है तो माइनस में इसका उत्तर आएगा। ये नियम है, नियम इसका -5 आएगा, -5। अब RHS देखते हैं। RHS अपना क्या है -AB प्लस -AC। अब इसका मान रखते हैं, चलिए मान क्या है इसका -10
आप ऐसे कर सकते हैं इसे माइनस का 10 भागे बी अपना क्या है, ए भी 1 है, प्लस ए अपना माइनस का 10 भागे 1। चलिए करते हैं, अब भाग में है तो एक का 10 में भाग करेंगे तो 10 ही आएगा। और ये क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस करा तो माइनस, इसमें माइनस हो और ये भाग में है तो उत्तर और तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। नियम है, हम जोड़ते हैं, इसमें भी ऐसा ही है तो इसमें भी ये आएगा, इसमें भी ये नियम है। तो ये प्लस का माइनस का 10 होगा ये दोनों। अब नियम क्या है, जब दोनों माइनस के हों, ये जुड़ और ये योग में हो, जोड़ के निशान में हो तो ये जुड़ जाएंगे, 10 एकम 10 और 10 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाएंगे। और चिन्ह माइनस का आएगा कि जब, क्योंकि नियम है जब दोनों माइनस के हों तो ये जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। तो ये माइनस का 20 इसका RHS हो जाएगा। तब हम चूँकि -5 -20 के बराबर नहीं है तो LHS RHS नहीं, 12 के बराबर नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, इस प्रकार हमने इसे सत्यापित कर दिया। अब अपना तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब ये रिक्त स्थान है, अपन को ऐसा नंबर इसमें लिखना है जिससे इसका उत्तर ये आ जाए। चलिए करते हैं। अब अपना ए है 369 भागित खाली स्थान बराबर 369। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर अगर हम 0 करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो ये गलत होगा। अगर हम इसका 1 करें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक में 369 का भाग दें 369 ही आएगा, प्लस का ही, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो इसका तो 1 इधर आ जाएगा, ये खाली स्थान हो गया। अब भी है अपना -75 भागे खाली स्थान बराबर -1। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 1 का देंगे तो 75 ही आएगा, -75। तो ये सही नहीं आएगा। तो अगर हम इसमें उसका ही भाग दें 75 का, तो ये 75 का 75, हाँ ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम किसी भी संख्या में अगर सी का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। और जो इसके बाद अगर उनमें से कोई एक माइनस का हो तो नियम लागू करेंगे तो वो नियम के अनुसार उसका चिन्ह आ जाएगा। अब तो इसका 75 ही होगा, कि पर किसका, प्लस का है, तभी तो ये -1 हुआ नियम है। क्योंकि अब ऐसी है -206 भागित खाली स्थान बराबर 1। तो इसमें हम क्या करें, हाँ इसमें हम किसका भाग दे सकते हैं, 206 का। अगर 206 पर अगर ऐसा करेंगे हम ये प्लस का, पर अरे नहीं ये तो किसका आएगा, प्लस का, ये तो माइनस का 1 आएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। पर अगर हम इसका -206 ही करें तो हाँ तो ये प्लस का रहेगा, क्योंकि नियम है जब दोनों ऋणात्मक हो, भाग में हो तो चिन्ह प्लस का आता है। 206 कम 206 तो बस ये प्लस का 1 आएगा। अब अपना डी है -87 भागित खाली स्थान बराबर 87। इधर खाली स्थान भरना है कि जो हो जाए, तो हम इधर किसका भर सकते हैं, हम जानते हैं एक किसी में करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, एक का हम किसी में भाग दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। पर अगर हम इधर एक माइनस का 1 लेंगे, कि तभी तो हमें इसका प्लस का प्राप्त होगा। तो हम -1 का 87 भाग देंगे तो 1 87 में देंगे तो 87 आएगा, और जो दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा। अब हमारा ई है खाली स्थान भागित 1 बराबर -87। तो ये भी बहुत सरल है, क्या है, तो हम इसमें किसका भाग देंगे, हाँ तो इसमें इसी का भाग दे सकते हैं -87 का। अगर एक काम जिसमें भी भाग देते हैं वो संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम -1 का -87 में देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, -87 ही ये हो जाएगा। और नियम भी इसमें लागू कर सकते हैं, नियम से भी -87 होगा। अब अपना एफ है खाली स्थान भागित 48 बराबर -1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसका दें,
प्लस के 88 का भाग प्लस के 48 का भाग दें या माइनस के 48 का? वेरी गुड, किसके? माइनस के 48 का, क्योंकि तभी तो ये माइनस का होगा, क्योंकि जब ये प्लस का है माइनस का, जब प्लस का रहता है माइनस का रहता है, भाग में रहते हैं तो चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 48 एक 48 एक और चिन्ह माइनस। अब 20 भागे बराबर 20 भागे खालिस्तान बराबर -2। अब हम किस में दें कि 2 आ जाए, किस में भाग सकता? अगर हम इसमें 2 का दें तो नहीं तो ये 10 आ जाएगा, तब ये गलत रहेगा। पर अगर हम इसमें 10 का दें तो 10 से 10 दूनी 20 आएगा। पर अगर किसी इसमें उसको हम माइनस का 10 रखें तब आएगा माइनस का 2। तो 10 से हम 10 दूनी 20, 2 आएगा। पर किसका? माइनस का, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, तो माइनस में इसका उत्तर आएगा -2। अब है कि खालिस्तान भागे 4 बराबर -3। अब इतना है कि हम जिसको 4 से भाग देंगे तो उत्तर में -3 प्राप्त होगा। तो हम 4 का अगर करें 4 1 4 4 2 4 12 तो उत्तर आएगा पर माइनस का 12, तभी तो ये -3 आएगा। यह है कि 4 1 4 4 12 आएगा, 4 12 आएगा, पर किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने ये 3 प्रश्न कर लिए हैं इस वीडियो में। अगले 4 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से वीडियो बना के रखूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कृपया मुझे ज़रूर संपर्क करें, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।